नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बगावत से बीजेपी आला कमान खासा नाराज है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की त्योरियां भी चढ़ी हुई हैं। विधानसभा उपचुनाव में टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने दतिया में जो उपद्रव किया था उसे बेहद गंभीरता से लिया गया है और पार्टी चुनाव बाद उन पर गाज गिराने का मन बना रही है। इस बीच में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा आए हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें किसी तरह की राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। यहां तक कि दिल्ली में उनकी किसी भी वरिष्ठ नेता से मुलाकात नहीं हुई। जिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सबसे खासम खास माने जाते हैं, उनके साथ भी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी उनसे नहीं मिले हैं। और इन्हीं हालात के चलते अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह कहना शुरू कर दिया है कि वे बीजेपी में ही जन्मे हैं और बीजेपी में ही मरेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने दतिया सीट के उपचुनाव के लिए डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों की तरफ से भितरघात की आशंकाएं बढ़ गई हैं। दोस्तों, आप जानते हैं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। आज नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आए हुए आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया है। उसके बाद दतिया में जो कुछ हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भवन में बैठ गए, उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया था और उनके समर्थकों ने दतिया के राजमार्ग पर 12 घंटे से ज्यादा चक्का जाम रखा, पथराव हुआ और बीजेपी के जिलाध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्षों तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शुरू हुई थी डैमेज कंट्रोल की कवायद। नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया गया। वहां मुख्यमंत्री निवास में डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश के प्रभारी अजय जामवाल ने उन्हें समझाइश दी थी। उसके बाद एक म्यूट वीडियो जारी हुआ था, पहले उसे देख लीजिए, फिर आपको सुनवाएंगे कि इस मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा था। अब सुन लीजिए हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि दतिया का चुनाव नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनके इस्तीफे भी मंजूर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा के तेवर भी ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने भी बयान दे दिया था कि वे दतिया जाकर आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल रहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। इसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे। यद्यपि उन्होंने ये दावा किया है कि दिल्ली पहुंचना उनका पहले से निर्धारित था, उन्हें मध्य प्रदेश भवन में किसी से मिलना था, लेकिन दिल्ली में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली में नहीं थे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से उन्हें यह संदेश दिया गया कि अभी वे दतिया जाकर पार्टी के प्रत्याशी का काम करें, उनके नामांकन पत्र में शामिल हों और चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लें। उसके बाद पार्टी उनसे कोई बात करेगी। इस दिल्ली प्रवास के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के तेवर और भी ज्यादा ठंडे हो गए। दिल्ली प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वे बीजेपी में ही पैदा हुए थे, बीजेपी में ही मरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे बड़े नेता नहीं हैं, क्योंकि टिकट कटने से साबित हो गया है कि वे साधारण और छोटे नेता हैं। आइए सुनिए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। समझाया है, वो मान भी गए
क्षणिक आवेश था, उसके बाद में शांत हुआ है। मैंने कहा है कि पार्टी के फोरम पर बात रखने का एक अपना तरीका है, उस तरीके से पार्टी फोरम पर बात रखी। आज सभी प्रमुख लोग दतिया में हैं, उन्होंने अपनी बात कही भी है और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि नरोत्तम जी का बड़ा कद इस बार टिकट के लिए में उनके लिए मुश्किल बन गया, क्योंकि अब और एक कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में नहीं चाहता था, थोड़ा सा प्रदेश नेता। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, नहीं मिला तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं, और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज्यादा दूर तक देख सकती है मुंबई से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। सर, आपको कोई भरोसा दिया गया है, कोई भरोसा दिया गया है कि नहीं, इस बारे में मेरे को न कोई भरोसा दिया है, न मैंने कोई भरोसा मांगा है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। कल आशुतोष तिवारी का नॉमिनेशन है, आप उनके नॉमिनेशन में रहेंगे? निश्चित रूप से उनके नॉमिनेशन में मैं जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। आपने गृह मंत्री से भी टाइम मांगा, क्या मिलने का? आप दिल्ली आए हैं? गृह मंत्री जी दिल्ली में नहीं है। टाइम मांगा नहीं है ही नहीं तो टाइम पाएंगे मेरी फ्लाइट है अभी 4:40 चला जाऊँ। सर, कोई खास आपका कारण रहा है दिल्ली आने का, क्योंकि वहाँ सब चीजें चल रही थी, सडनली आप दिल्ली आ गए तो? सडनली नहीं आया हूँ, पहले से आने का मेरा तय था। मेरे को मिलना भी था जिनसे, उनसे यहाँ एमपी भवन में आके मिला भी, उनके साथ भोजन भी किया है और अब जा रहा हूँ। नरोत्तम जी, आप वहाँ सीएम से भी मिले हैं, प्रदेश नेतृत्व से भी मिले हैं। आपकी टिकट कटने के 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर यहाँ दिल्ली में भी मिल के गए पार्टी लीडरशिप से। क्या मानते हैं, क्या संगठन का फीडबैक आपकी टिकट कटने की वजह बना या मुख्यमंत्री का फीडबैक? नहीं, मैं न तो संगठन का मानता हूँ, न मैं सीएम का मानता हूँ, न मैं किसी के ऊपर दोषारोपण देता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं अंतर्मुखी होऊंगा और अपना सुधार करूंगा। कल क्या बात रही सर, सीएम से जब मुलाकात की थी कोई? कल हम बैठे थे माननीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय संगठन सह महामंत्री जामवाल जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के निवास पर, और दतिया फतेह करने के बारे में, फार्म भरने के बारे में, अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में बात हुई। मतलब ये कह सकते हैं अब आपकी ओर से डैमेज कंट्रोल हो गया है? मेरी ओर तो पता नहीं, आप ही लोग डैमेज कंट्रोल की बात करते हो, आप ही नाराजगी की बात करते हो, आप ही सब बढ़िया कर देते हो, तो आप लोगों की कृपा है। मैं नाराज कभी न था, न हूं, न होऊंगा। लेकिन कार्यकर्ता नाराज थे आपके? मैंने कहा ना कि क्षणिक आवेश आया था, मैंने स्वीकार किया और वो शांत हो गया है। सर, आपके हिसाब से आशुतोष तिवारी कैसे नेता है? अच्छे नेता है, काफी अच्छे नेता है, बड़े नेता है, बड़े नेता। सर, उधर घनश्याम सिंह साहब को टिकट दिया गया है, पूर्व विधायक हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी कांग्रेस के? कांग्रेस के बारे में जो राय मेरी शुरू से है वही उनके बारे में राय है, और राजा और फकीर की लड़ाई है। आशुतोष जी जीतेंगे, आप निश्चित मान के चलिए। और जहां तक सवाल ये इस तरह की अफवाहें जो आती रहती हैं कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो एक बात मैं आपके माध्यम सबसे कहना चाहता हूं, नरोत्तम मिश्रा भाजपा में ही जन्म हुआ है और भाजपा में ही मरेगा, इधर उधर की कोई बात नहीं हो सकती है। इतना मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है कोई निर्दलीय, कोई आजाद, कोई कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं, पैदा ही भाजपा में हुए और मरेंगे भी भाजपा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं के बयान आ रहे हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा शिवराज जी की सरकार बचाने के लिए कई कांग्रेसी विधायकों को तोड़ ले गए थे, अब उन्हीं को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब लोगों की पीड़ा है, निकलने का अवसर मिला है तो निकल जाने दो, इतना भी क्यों रोक रहे हो किसी? तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज आपकी मुलाकात होनी थी, मुलाकात हुई थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। तो आपने सुना कि नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, पार्टी बहुत दूर तक सोचती है। उन्हें 30 साल विधायक बनाया गया, 15 साल वे मंत्री रहे, इसलिए पार्टी के इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा के तेवरों के बावजूद पार्टी आला कमान के रुख की।
पार्टी आला कमान ने नरोत्तम मिश्रा की बगावत को बेहद गंभीरता से लिया है। इसे अनुशासनहीनता माना गया है। इसी वजह से दिल्ली पहुंचने के बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा से नहीं मिले। भले ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये दावा कर रहे हों कि उन्होंने दिल्ली में किसी से भी मिलने का समय नहीं मांगा था, लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त उनसे मिलने को तैयार नहीं है। दतिया में हुए उपद्रव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे, उन्हें तानाशाह कहे जाने को पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसके अलावा नरोत्तम के समर्थकों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम लेकर उन्हें गंदी गालियां भी दी थी। इसको लेकर भी भोपाल से लेकर दिल्ली तक पार्टी के वरिष्ठ नेता बुरी तरह नाराज हैं। इसलिए अब ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि पार्टी सिर्फ तब तक रुकी हुई है जब तक दतिया में मतदान नहीं हो जाता। 30 जुलाई को दतिया में मतदान होने वाला है और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पार्टी अनुशासन तोड़ने की कार्रवाई होगी। बीजेपी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों की इस हरकत को बहुत गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि नरोत्तम का टिकट काटकर जिन आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बीजेपी में भेजे गए थे। वे संगठन महामंत्री के दायित्व का निर्वाह कर रहे थे, घोषित रूप से संघ के प्रत्याशी हैं। उन्हें टिकट दिलाने में भी शिवराज सिंह चौहान के अलावा संघ की बड़ी भूमिका है। तो संघ अपने तय किए गए प्रत्याशी के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा की बगावत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। संघ ने भी बीजेपी को संकेत दे दिया है कि फिलहाल शांत रहा जाए, चुनाव में किसी भी तरह के भितरघात से बचने का इंतजाम किया जाए और चुनाव संपन्न होने के बाद नरोत्तम मिश्रा को निपटा दिया जाए। अब देखना यह होगा कि चुनाव के समय, आज नामांकन भरने के बाद मतदान के दिन तक नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक किस तरह दतिया में काम करते हैं। क्या वे सच्चे मन से, पूरे मन से आशुतोष तिवारी का प्रचार करेंगे, उनके लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे, क्या जनसभाओं में शामिल होंगे और क्या सचमुच में भितरघात नहीं करेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मालूम होंगे। लेकिन इसका एक संकेत कल ही मिल गया है, जब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा दतिया पहुंचे तो बीजेपी के नेता उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे थे। आप जानते हैं कि दतिया की पूरी इकाई, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जिला संगठन नरोत्तम मिश्रा के लोगों से भरा हुआ है। जिलाध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक सारे के सारे नाम नरोत्तम मिश्रा के तय किए हुए थे। इसीलिए जब उन्हें टिकट नहीं मिला तब पूरी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया था। अपने अपने पदों से इस्तीफा देने वाले ये नेता उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का स्वागत करने नहीं पहुंचे थे। आज जबकि नामांकन में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के भी नामांकन में शामिल होने के बावजूद ये सवाल अपनी जगह कायम रहेगा कि क्या बीजेपी नरोत्तम और उनके समर्थकों के भितरघात से निपट पाएगी? क्या नरोत्तम और उनके समर्थक बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए अंदर खाने काम करते रहेंगे? भितरघात की संभावनाएं या आशंकाएं इसलिए भी है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जानते हैं कि अगर आशुतोष तिवारी इस उपचुनाव में जीत गए तो 2.5 साल बाद यानी 2028 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आशुतोष तिवारी फिर टिकट पा जाएंगे। यानी आशुतोष की ये पहली जीत नरोत्तम मिश्रा की अगली संभावनाओं पर भी पानी फेर देगी। इसलिए हो सकता है नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक आशुतोष तिवारी को हरवाने के लिए भीतर ही भीतर काम करें। पार्टी उनसे कैसे निपटेगी हम नहीं जानते, लेकिन पार्टी इसको लेकर सतर्क जरूर है। चलते चलते आपको बता दें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 6 बार विधायक रह चुके हैं। 3 बार डबरा सीट से, 3 बार दतिया विधानसभा सीट से। 2023 का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती के हाथों हार गए थे।
चुनाव में हार के बावजूद पार्टी ने उन्हें दल बदल कराने का प्रभारी बनाया था। नरोत्तम मिश्रा ने तब से लेकर अब से कुछ दिन पहले तक हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को बीजेपी में प्रवेश दिलाया था। यहां तक कि जिस दिन उनका टिकट कटा उसके चंद घंटे पहले तक नरोत्तम मिश्रा दूसरी पार्टी के लोगों को बीजेपी में प्रवेश दिला रहे थे। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि सन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों ने बगावत की थी, तब भी नरोत्तम मिश्रा एक अहम भूमिका में थे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से संपर्क करने, उन्हें लाने ले जाने का काम नरोत्तम मिश्रा ही कर रहे थे। ऐसे दिग्गज नेता को टिकट के लाले पड़ गए और अंततः उनका टिकट कट गया। और अगर चुनाव संपन्न होने के बाद नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई एक्शन होता है, पार्टी अगर उन्हें निलंबित करती है, निष्कासित करती है, तो सचमुच में नरोत्तम मिश्रा की भविष्य की राजनीति पर सवालिया निशान लग जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।